किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख सर, इससे भी ज़्यादा कोई लोग फॉरेन में भी गए हैं सर अच्छे पैकेजेस के साथ। तो देखो कुछ ना कुछ सर सैक्रिफाइसेस तो लगते ही हैं जब आप कुछ बड़ा एम करो तो। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मेरे साथ हैं हिमांशु चौहान, हरियाणा की HCS परीक्षा में SC कैटेगरी में पूरे हरियाणा में सेकंड रैंक हासिल किया है और ये हिमांशु का दूसरा ही प्रयास था। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 10वीं में टॉप किया अपने स्कूल में, 12th में टॉप किया, BTech में टॉप किया। तो HCS बनने का सपना इनका कब से था, क्यों HCS बनना चाहते थे, इनकी पूरी एजुकेशन के बारे में मेरी सभी युवाओं से जो HCS बनना चाहते हैं, जो एजुकेशन अभी ले रहे हैं, और उन सभी अभिभावकों से जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आखिर तक सुने क्योंकि वीडियो बहुत मोटिवेशनल रहने वाली है। और ख़ास बात एक मैं बताना चाहता हूँ पहले ही कि हिमांशु ने बिना कोचिंग लिए आज तक कभी कोचिंग नहीं ली है, बिना कोचिंग लिए HCS बन गए हैं। तो आज क्या क्या इनके सूत्र रहे, क्या इनके टिप्स रहे, कितना इनकी मेहनत रही और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, तो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो पूरी तक सुने और अब बात करते हैं। सबसे पहले हिमांशु जी आपको बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक, सबसे पहले तो हम जो दर्शक हैं शुरुआत से बताना चाहेंगे। हाँ जी। आपका गांव कौन सा है, आपका जन्म कहाँ हुआ, हाँ जी। और थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपके मम्मी पापा के बारे में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरा नाम है हिमांशु चौहान। गांव मेरा जलालपुर कला है। मेरा जन्म भी जलालपुर कला जींद में ही हुआ है जी। उसके बाद सर एजुकेशन के लिए गांव से मम्मी डैडी शहर आए अच्छी एजुकेशन के लिए। फादर मेरे करंटली SDO हैं एग्रीकल्चर में, मदर लेक्चरर इन संस्कृत हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर हैं सर गवर्नमेंट स्कूल में। क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल से सर मैंने 10th पास आउट की ICSE बोर्ड से सर, और 10th में सर मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टॉपर भी रहा। उसके बाद सर 12th के लिए मैंने दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली में सर मैथ्स स्ट्रीम से मैंने 12th किया और उसके बाद IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया सर, और उसकी वजह से सर मेरा एडमिशन NSIT दिल्ली में हुआ सर, जहाँ से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन करी सर। और उसके बाद ही सर मैंने मन बनाया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँगा, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद सर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की सर। पहली बार कब सोचा आपने कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि आप तो इंजीनियर बनना चाह रहे थे, BTech में पढ़ाई कर रहे थे आप तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सिविल सर्विसेज का देखो जो सपना था वो शुरू से ही देखते आ रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं सरकार की, तो बड़ा मन रहता था कि ये योजनाएं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो जैसे सबसे पूछते था, सबसे पता करता था, तो पता चला कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है, IAS HCS ये लोग होते हैं जो ग्राउंड पे इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं सर। और तभी से बड़ा मन था कि जानूँ इस सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कैसे काम करता है, और तब से ही बहुत इंटरेस्ट हुआ। और सर फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थोड़ा डिसाइड किया कि जब जो बहुत सारे बैचमेट्स थे जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे थे, ऑल्दो बहुत अच्छा पैकेज होता है, नो डाउट, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग और वो अपनी जगह सही भी, उनका इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा लाइक किया कि मैं गवर्नमेंट को सर्व करूं, क्योंकि एक्सटर्नली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए ही काम करती है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी में गवर्नमेंट के लिए काम करूं, ताकि मैं गवर्नमेंट की मैक्सिमम सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकूं सर जी। तो कह सकते हैं आप कॉलेज के फाइनल ईयर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में ना जाके सिविल सर्विसेज की तरफ पूरा डेडिकेटेड रहूँगा। तो आपकी प्लेसमेंट तो कॉलेज में हुई होगी वहाँ? नहीं सर, एक्चुअली जब फाइनल ईयर में सभी साथी जब प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे थे, तो मैं ही एक लौता ऐसे कैंडिडेट था जो किसी भी प्लेसमेंट कंपनी के लिए नहीं बैठा सर। ऑल्दो थोड़ा सा लगा कि बाकी सब जा रहे हैं, थोड़ा मन करता था, फिर घर वालों की सपोर्ट थी कि एक एम है उसको लेके चलेंगे और कोशिश करते हैं, और दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला ये तो कभी भी कर सकते हो, अभी आपका यूथ है, मैक्सिमम एनर्जी पे हो आप, तो अभी वो करो जो ज़रूरी है। तो सर उस समय की इम्पोर्टेंस यही लगी, और तब पूरे मन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके साथियों को कितना पैकेज मिल रहा था उस समय? सर बहुत अच्छा ही था उस समय के हिसाब से। तो सर किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख सर, इससे भी ज़्यादा कोई लोग फॉरेन में भी गए हैं सर अच्छे पैकेजेस के साथ। तो देखो कुछ ना कुछ सर सैक्रिफाइसेस तो लगते ही हैं जब आप कुछ बड़ा एम करो तो और अब हो गया और अच्छा काम करूंगा तो शायद वो सैक्रिफाइसेस वर्थ इट भी होंगे। तो IAS बनने की पहली मन में सोची आपने HCS से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेजर मोटिव यही है कि जितने ज़्यादा लोगों की सर्विस हो सके। तो सर IAS नो डाउट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है, और तैयारी भी की, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उधर नहीं हुआ। तो HCS भी नो डाउट स्टेट की बेस्ट सर्विस है, और
इससे मेरे को मौका मिलेगा अपने स्टेट के लोगों के लिए काम करने का, तो तब HCS में मन बनाया सर। और फिर जब HCS में 2019 की वैकेंसी आई तो उस समय भी इंटरव्यू दिया सर। हावेवर थोड़े से कम मार्जिन से मैं फाइनलिस्ट में नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं, उस प्रोसेस से भी सीखा और खुद को इम्प्रूव किया, और अब इस साल फॉर्चुनेटली प्रॉपर एग्जीक्यूटिव ब्रांच मिल जाएगी सर। जी, अब ये बताइए, जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जो आगे HCS की तैयारी करना चाह रहे हैं, किस तरह की मेहनत थी, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या प्लानिंग्स थी आपकी पूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो भी कैंडिडेट्स मेरे को सुन रहे होंगे और जो आगे तैयारी करना चाहेंगे, मैं कहूँगा ये प्रिपरेशन देखो है, लंबा हो सकता है, टफ भी है सर। तो इसमें हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ता है। और ये बात बोलते भी हैं सर, इट्स ईजियर सेड देन डन। तो थोड़ा मुश्किल भी होता है खुद को स्ट्रॉन्ग रखना। तो आई वुड जस्ट से कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स का, इनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रॉन्ग रखने का। और बाकी सर तैयारी की बात है तो मेरे को लगता है आजकल इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही है, बट फिर भी अगर जिनको नहीं है अभी भी पता, तो आप बेसिक बुक्स पे स्टिक करो। NCERTs हैं सर, और हर सब्जेक्ट की एक एक स्पेसिफिक बुक है सर, उनको बहुत अच्छे से करो सर, और अपना बेस्ट दो जितना आप दे सकते हो सर, और जानने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत डायनेमिक है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो हर तरीके से सर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार सक्सेस ही मिले, तो फेलियर्स भी हैंडल करने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए ही सर। जी, और एक बड़ी बात आपने बताया कि आपने कभी कोचिंग नहीं ली, क्या बिना कोचिंग संभव है वहाँ तक पहुँच पाना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं ली। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है, उसी के दौरान मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट्स उतने भी मुश्किल नहीं है कि इंसान खुद ना पढ़ सके। जो बच्चा 10th करता है, जो बच्चा 12th करता है, इन एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो तब तक आप इतने सब्जेक्ट्स में गो थ्रू हो जाते हो, तो आपको पता ही कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ कोचिंग से ही होता है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद से कर सकते हो, और मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है और ज़रूरत भी नहीं पड़ी सर। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या शेड्यूल क्या रहता था आपका पूरा दिन भर का सर तैयारी के दौरान? हाँ जी सर, हाँ जी सर। पढ़ाई के लिए शेड्यूल सर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ कुछ चीज़ों के लिए समय निकालो, और उसके अलावा मैं कहूँगा कि कोशिश करो जितना आप समय दे सकते हो पढ़ाई को उतना दो। घंटे गिनने की बजाय आप अपना बेस्ट दो, आप जितना कर सकते हो उतना बेस्ट दो, वही शायद आपका एफिशिएंट स्टेट है सर। तो सर मेरा बेसिकली यही रहता था, थोड़ा फैमिली को टाइम देना और खाना पीने के लिए टाइम बचाना। उसके बाद तो मेजर सर पढ़ाई का ही रहता था। पूरा शेड्यूल आप दिन का बनाओ, सुबह से लेकर रात तक मुझे क्या करना है, क्या कंप्लीट करना है, कब क्या रिवाइज करना है, तो उस हिसाब से आप अपना पूरा शेड्यूल तैयार रखो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आपकी किताबें कौन सी थी? आपने बिना कोचिंग लिया, तो आपकी किताबें जानना चाहेंगे, किन किताबों से आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो शुरुआत में NCERTs ही करनी होती हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक थी? सर वैसे तो बोला जाता है कि 6th से 10th तक, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे सर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 11th 12th की NCERTs ही बहुत हो जाती हैं, और वो सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कर देती हैं सर। तो 11th 12th की NCERTs ऑफ ज्योग्राफी सर। बाकी हिस्ट्री की NCERTs हैं सर, बहुत अच्छी हैं। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न NCERTs हैं सर। तो NCERTs सर बेसिक बुक्स हैं, बड़ा इजीली अवेलेबल भी हैं, तो बच्चे इन्हीं को फॉलो करें सर। और उसके बाद सर बेसिक बुक्स, हाँ नो डाउट, जैसे पॉलिटी है सर, बच्चों को कुछ को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता, जैसे पॉलिटी की एक बुक है M लक्ष्मीकांत सर, वो बहुत अच्छी कंप्रिहेंसिव बुक है, जो आपको पॉलिटी सेक्शन कवर कर देती है सर। सिमिलरली एनवायरनमेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं सर एग्जाम्स में, तो एनवायरनमेंट की कुछ कुछ बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं सर। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे नोट्स निकालते हैं, अपडेटेड होते हैं सर। उसके अलावा सर न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि करंट ओरिएंटेड एग्जाम है सर। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, तैयारी कोई कर भी रहा हो ना भी कर रहा हो सर, न्यूज़पेपर्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए और उनसे जानने का मतलब प्रयास कीजिए बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर्स है सर जो करंट। हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, हाँ जी सर। ठीक है। तो आप ये बताओ, जैसे सेक्रीफाइस की एक बात चल रही थी, बिल्कुल। आपने कितना सेक्रीफाइस किया? कभी रिलेशन में कोई शादी मिस की हो, कहीं परिवार के सहित कहीं जाना था वो मिस किया हो, अपने को कितना समय दे पाते थे? कभी खेलना है आउटडोर कहीं? सर वैसे देखो नो डाउट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बस मेरे कुछ ज़्यादा हो गए हैं शायद, क्योंकि मैंने खुद को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लिया था। बट देखो सर सेक्रीफाइसेस तो है, तो शायद वर्थ इट भी होते हैं सर एट द एंड वो सेक्रीफाइसेस, बट थोड़ा सा मैनेजमेंट करके आई थिंक वो मैनेज हो सकता है किसी तरह। बट फिर भी सर मैं कहूँगा कि जितना अवॉइड हो सके आप एक गोल की तरफ ओरिएंटेड रहो, और किसी तरह कोशिश करो कि एक फोकस्ड डायरेक्शन में काम करिए। तो सेक्रीफाइसेस हैं सर लगे, बट वर्थ इट है सर अब शायद से। मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको ये इतना और इतनी एनर्जेटिक?
सर बस देखा आसपास, सोशल इश्यूज देखे सर, काम करना है। पेरेंट्स हैं सर, पेरेंट्स मेरे बहुत मोटिवेट करते हैं और सोसाइटी से हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं सर। मैं इनफैक्ट मेरा फैमिली पूरा ही सर, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, दादाजी या पापा जी, तो ये सब ने इन लोगों ने सोसाइटी के लिए काम किया ही है सर। तो बचपन से इन्होंने बताया कि आप ऐसा नहीं जी सकते कि आप खुद के लिए जियो, आपको औरों के लिए काम करना ही चाहिए। तो जो हमें मिला है वो मैं कोशिश करूँगा कि जो बाकियों को भी वो फैसिलिटीज़ मिले, और मैं चाहता हूँ वो काम करना, और मुझे लगता है शायद इस प्लेटफॉर्म से मैं कर भी पाऊंगा। एक सरकारी नौकरी के बारे में लोगों के बीच में ये अवधारणा बनी हुई है कि बिना पैसे कोई नौकरी हासिल नहीं हो सकती। आप बताओ, आपको नौकरी किस तरह मिली? सर देखो, ये मैं कहूँगा सिर्फ धारणा ही है, इसमें सच्चाई नहीं है। मैं तो अब हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की मिसाल पेश करता हूँ कि वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जैसे कि सीएम साहब बोलते भी हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी। तो मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ सर। मैं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, और अभी नहीं, अपनी सर्विस में भी करूँगा। तो मेरा फेयर सिलेक्शन है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ, प्रोसेस फेयर है, गवर्नमेंट और सब एजेंसीज काम कर रही हैं। अच्छे बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे ही आए, ना कि जस्ट अमीर बच्चे आ पाए, क्योंकि सर एट द एंड तो काम ही करना है, और मेरिटोरियस बच्चा स्टेट को सर्व करे, वही स्टेट के हित में है मेरे ख्याल से। जी, अभी जो बच्चियों के लिए क्या सजेशन रहेगा आखिर में, मतलब वो क्या संकल्प लें और किस तरह से तैयारी कर पाएँ? बिल्कुल सर मैं चाहूँगा कि बच्चे एक डायरेक्शन चूज़ करें सबसे पहले तो, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे अपने गोल से बहुत फ्रीक्वेंटली भटकते रहते हैं। कुछ समय लग जाता है सर, जैसे मुझे भी लग गया, बट कोई बात नहीं, आप एक गोल से स्टिक करोगे तो मुझे लगता है सर, एक डायरेक्शन में चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर अच्छी जगह पहुंचोगे। तो अपने गोल से स्टिक रहो, अपने प्रिंसिपल से स्टिक रहो मेरे हिसाब से। और अगर आप कभी भी ऐसे हताश हो जाते हो तो कोशिश करो, हाँ मुश्किल हो जाता है, बट आई वुड से कि कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो किसी भी तरह से। कभी आपने हताश की बात की? हाँ जी। आपके सामने कोई ऐसा पॉइंट आया, आपको लगा कि यार मुश्किल है, हताश हुए कभी आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये प्रिपरेशन ही ऐसी होती है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही सर। ये कोई भी आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल है सर। अप्स आए तो डाउन्स भी आएंगे, तो आए, बिल्कुल आए सर। बट अब ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, उनको ओवरकम किया, और आज अगर सर्विस मिली है तो बहुत वर्थ इट है सर वो। आपने सिर्फ, आपकी इंटरेस्ट क्या है? जो सिलेबस की किताबें वही पढ़ते हो, उसके अलावा भी कुछ पढ़ते हो? सर अभी तो पढ़ाई से रिलेटेड वही बहुत हो जाता था, तो बाकी बहुत इंटरेस्ट है सर। अभी तो एक्सप्लोर भी करने हैं बहुत सारे इंटरेस्ट, तो देखूंगा सर। अभी तो जहाँ इंटरेस्ट लाई करेगा, फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो जाते हैं सर इंटरेस्ट वैसे। तो अभी तो सर मेजर टारगेट पढ़ाई पे था देखो, क्योंकि मेजर एम ही था वो एक्वायर करना ही था सर। और घूमना फिरना, और क्या आपकी रुचियाँ क्या हैं? सर अभी तो घूमने फिरने का ना तो इतना समय था ना इतना वो था, बट हाँ दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना, ऑल्दो समय नहीं लग पाया और कर भी नहीं पाया, बट अब कोशिश करूँगा अच्छे से मेंटेन करूँ, रखूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि सर थोड़ा बहुत हॉबी के लिए से म्यूज़िक सुन लिया, या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह देख लिए, जो भी इंटरेस्ट लाई कर रहा है, कुछ नई स्किल सीख ली। तो मुझे लगता है मैं ये चाहूँगा ऐसी चीज़ें थोड़ा इंप्रूव करना। बल्कि एग्जाम के बाद तो मैं थोड़ा सोच रहा था कुकिंग भी सीख लूँ, हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। गोल रोटी बनाना सीखा मैंने। बिल्कुल। तो ऐसी सी चीज़ें हैं सर, छोटे मोटे इंटरेस्ट है, कहीं ना कुछ करने का मन तो करता रहता है। आखिर में मन की बात सर, मन की बात बस यही कहूँगा सर उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट करो। और सोसाइटी के लिए भी मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल रहता है। किसी तरह मैं कहूँगा कि बी काइंड टू दोज पीपल, और एक कोई अच्छा गोल लेके चल रहा है तो सपोर्ट करो, हम जिस भी कैपेसिटी में कर सकते हैं। और बच्चों के लिए कहूँगा कि मेरे को लगता है कि ये सब जो मेहनत है एक डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, वो लाइफ रिवॉर्ड देती है सर। एक टाइम पे आता है जब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है, वो मेहनत जो है वो सब लगता है कि हाँ कुछ सोच के किया था, और वो एट द एंड जब मिलता है तो खुशी तो बहुत होती है। तो अभी तो बहुत हैप्पी फीलिंग है सर। बहुत बढ़िया, और हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। देखो कितना इनकी एक गोल फिक्स था, इन्होंने जो साथी जब लाखों का पैकेज ले रहे थे उस पैकेज को छोड़ के और आपने किया, लेकिन आपका गोल क्लियर था कि मुझे एचसीएस बनना है तो बनना ही है। आप उसमें एक भी उसमें बैठे ही नहीं सर, है ना। तो यही गोल आपका, सभी बच्चे इसी तरह अपना गोल फिक्स करें तभी वो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।